કેન્દ્રીય નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રી રામમોહન નાયડુએ ગુજરાતના મહત્વાકાંક્ષી ધોલેરા ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટની મુલાકાત કરી હતી। આ પ્રોજેક્ટના કામની સમીક્ષા કરતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે બાંધકામ કામગીરીના 80% કામ પૂર્ણ થઈ ચૂક્યા છે। ટર્મિનલ બિલ્ડિંગથી લઈને એટીસી ટાવર અને રનવે સુધીનું કામ હવે પૂર્ણતાને આરે છે। તેમણે નિર્દેશ આપ્યો હતો કે સપ્ટેમ્બર સુધીમાં કામ પૂર્ણ કરીને આગામી ઓક્ટોબર સુધીમાં એરપોર્ટને કાર્યરત કરવાનું લક્ષ્ય રાખવામાં આવ્યું છે। आज डोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रिव्यू करने के लिए हमारे साथ मंत्रालय से हमारे सेक्रेटरी समीर कुमार सिन्हा जी और हमारे एयरपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन विपिन कुमार जी और लोकली यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ टीम, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के टीम, डोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से संबंधित सारे स्टेक होल्डर्स के साथ हमने रिव्यू किया है। हमारा मकसद यही है कि जितना जल्दी हो सके इस प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट करें और जल्दी से जल्दी इसका इनॉग्रेशन करें। आपको पता ही है कि डोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट न केवल अहमदाबाद या गुजरात के लिए पर पूरे देश के लिए ही एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। ये पहली बार इस तरह का एक एयरपोर्ट प्रोजेक्ट बन रहा है जहां इसके साथ एक मैन्युफैक्चरिंग हब, एक फ्यूचरिस्टिक ग्रीन सिटी और एक सेमीकंडक्टर हब, ये सब के साथ जुड़ता हुआ एक एयरपोर्ट प्रोजेक्ट यहाँ पे है। और इसके लिए जिस तरह का इन्वॉल्वमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारी स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर जो कर रहे हैं, ये एकदम एक यूनिक प्रोजेक्ट हमारे देश में भी रहेगा। और इसके विजन अगर आप देखेंगे तो इसका विजन है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने इसकी कल्पना बहुत पहले जब वो सीएम थे तभी उन्होंने किया था कि ये डोलेरा में इस तरह का एक सिटी बनना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहिए और एयरपोर्ट बनना चाहिए। उसको आगे बढ़ाते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और निगडेट जो डीपीआईआईटी का एक हिस्सा है, तो उन सब ने मिलकर एक जेवी बनाया और यहाँ पे एक एयरपोर्ट बनाने का काम उन्होंने शुरू किया। ये साइट काफ़ी चैलेंजिंग था पहले, पर ये चैलेंज को भी हमने सही तरह लेकर यहाँ पे पूरी तरह व्यवस्था खड़ा करके इस तरह से एयरपोर्ट बनाने का काम हमने किया और काफ़ी सेटिस्फैक्टरी तरीके से इसको जितने भी चैलेंजेस बीच में आए थे उस सबको पार करते हुए करीब 80% ऑफ द वर्क यहाँ पे हमने कंप्लीट किया। आप पीछे देख रहे हैं, हमारे पीछे एयरपोर्ट का ही टर्मिनल बिल्डिंग है जहाँ पे 75% ऑफ द वर्क कंप्लीट हो गया है। एटीसी की बात करें, वहाँ पे एंसिलरी बिल्डिंग्स हो या फिर आपके सामने जो रनवे है और टैक्सी वे है वो भी 100% अभी कंप्लीट कर चुके हैं। कार्गो टर्मिनल जो यहाँ पे एक अहम हिस्सा बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा वैष्णव जी ने सेमीकंडक्टर्स का भी एक हब लगाने का काम यहाँ पे किया है और सेमीकंडक्टर एक्टिविटी भी बहुत यहाँ पे बढ़ने वाली है। ग्रीन एनर्जी का भी एक मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर, इलेक्ट्रॉनिक्स का मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर, सब चीज़ यहाँ पे डोलेरा में होने वाला है जिसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। तो जो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग होगा वो इक्विपमेंट केवल भारत में ही नहीं पर पूरे विश्व में यूटिलाइज होगा। तो कार्गो बहुत ही इंपॉर्टेंट उसके लिए रहता है। तो कार्गो टर्मिनल भी हमने बनाया है 2500 स्क्वायर मीटर्स का। टर्मिनल हम बना रहे हैं 25,000 स्क्वायर मीटर्स का, जहाँ कैपेसिटी होगा फॉर एन ईयर 20 लाख पैसेंजर्स, 2 मिलियन पैसेंजर्स पर एनएम की कैपेसिटी से यहाँ पे टर्मिनल बिल्डिंग भी हम बना रहे हैं। ધોલેરા હવે માત્ર એરપોર્ટ નહીં પરંતુ સેમિકન્ડક્ટર અને એરોસ્પેસ ઉદ્યોગ માટે વિશ્વનું મોટું હબ બનશે। બીજી તરફ અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશની ઘટના અંગે તેમણે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે તપાસ અંતિમ તબક્કામાં છે। તપાસ રિપોર્ટમાં અકસ્માતનું સંપૂર્ણ સત્ય પારદર્શક રીતે બહાર આવે તે અત્યંત મહત્વનું છે। કેમેરામેન રાજ ભાટ સાથે જીકર પંડ્યાનો મુંબઈ સમાચાર માટે રિપોર્ટ।